फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद ज़रार आरिफ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। हमने लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम का जो इख्तिताम किया था वो यही था कि व्हाट इज़ कैपिटलिज़म, और उसमें हमने आपको बताया था कि कैपिटलिज़म जो है वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि फ्री मार्केट से डोमिनेटेड है और उसके अंदर प्राइवेट ऑनरशिप होती है, चाहे वेल्थ हो, एसेट्स हो या बिजनेस हो, उसकी ऑनरशिप होती है। और ब्रॉड चर्च में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ये कैपिटलिज्म जो है उसके अंदर टर्बो कैपिटलिज्म भी होता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, सोशल वेलफेयर कैपिटलिज्म भी होता है। और लेकिन हमने आपको ये भी लास्ट टाइम मैंने इस बात पे पॉइंट कंक्लूड किया था कि कैपिटलिज्म, ये सरमायादाराना निज़ाम जो है वो इन आइसोलेशन किसी भी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम ही राइज नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो। और जैसे ही गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है तो वहाँ पे फ्री मार्केट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए ना, फ्री मार्केट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि फ्री मार्केट जो है वो क्या है कि एक मुल्क के अंदर ये जो प्राइवेट ऑनर है उसको इस बात की इजाज़त है कि वो जैसे भी प्रोडक्शन करे, जैसे भी जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाए और प्रॉफिट मोटिव के अंदर वो आगे चले। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाती है जिसमें टैक्सेस आ जाते हैं, मुख्तलिफ जो है लेवीज आ जाती हैं, तो फिर वो जो है वो इंडिविजुअली सरमायादार निज़ाम कुल्ली तौर पर नहीं इम्प्लीमेंट होता। अब हम आते हैं कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या है। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम डोमिनेटेड बाय फ्री मार्केट, प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ एसेट्स होती है। अब इसके अंदर जो इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसमें एक है टर्बो कैपिटलिज्म, एक है क्रॉनी कैपिटलिज्म। टर्बो कैपिटलिज्म जो है वो अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होता है जिसमें जैसे चाहे जो चाहे फेयर अनफेयर मींस इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है कि मोनोपोली पावर होती है एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिजनेस। ठीक है, बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से क्राइम बिजनेसेस को किया जाता है इसमें, इसलिए इसको क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, सरमायादार निज़ाम। स्टेट कैपिटलिज्म क्या होता है कि मोस्टली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल। यानी आप देखिए कि है तो सरमायादार निज़ाम लेकिन उसकी गवर्नेंस जो होती है वो बड़े कंट्रोल मैकेनिज्म में लेके जाते हैं। इसकी एग्जांपल आज रिसेंट दौर में आपको चाइना में नज़र आती है, जिन्होंने अपने इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो कम्युनिज्म से या सोशलिज्म से कन्वर्ट किया कैपिटलिज्म की तरफ। तो बड़े कंट्रोल अंदाज में 50 इयर्स का स्पैन है उसके लिए। आगे उस पर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे जब हम कंपैरेटिव जो है वो सिस्टम्स को आपको बताएंगे। फिर हम आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। एक आता है, एक इसकी टाइप है कि कैपिटलिज्म विद रेगुलेशंस एंड सोशल वेलफेयर नेट के हो तो, लेकिन उसके साथ साथ जो कैपिटलिज्म है उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर ऐसे रेगुलेशंस बनाए जाएं कि जो डैमेजेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के सिलसिले में ऑनर कर रहा है या इन्वेस्टर कर रहा है तो उस डैमेजेस का वो अजाला जो है वो वेलफेयर इकोनॉमी सिस्टम के अंदर उस माशरे या उस जगह के लोगों की वेलफेयर इकोनॉमी के सिलसिले में करे ताकि अपना पार्टिसिपेट करके प्राइवेट ऑनर जो है वो उसको कंपनसेट करे। एडवांस कैपिटलिज्म एक और स्टेज है जिसमें कहते हैं कि स्टेबल इकोनॉमी विद हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। यानी ये है कि स्टेबल इकोनॉमी होती है लेकिन हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो काम करती है। तो इसकी एग्जांपल भी आज के दौर में जो है मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के अंदर, वो ममालिक जहाँ पे पर कैपिटा इनकम और जो है वो GDP बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो वो छोटे ममालिक हैं। तो उनको देखा जाए तो उसमें आपको नज़र आएगी। और इसमें अमूमन जो है वो मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगे। अगर आप आगे जाते हैं तो आपको ऑस्ट्रिया और दूसरी जगहों के भी छोटे वो कंट्रीज़ नज़र आएंगे जहाँ पे बड़ा कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में जो है वो कैपिटलिज्म लेके चल रहा है। तो टर्बो कैपिटलिज्म क्या है, हम इसको थोड़ा सा बताते हैं आपको कि टर्बो कैपिटलिज्म जो है वो इसमें एब्सेंस ऑफ रेगुलेशंस फॉर बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम, इसके अंदर मतलब फाइनेंस सिस्टम का जो बैंकिंग निज़ाम है वो नहीं होता। तो मैंने आपको जैसे बताया टर्बो है तो वो बिल्कुल एक तरह से हर तरह से आज़ाद सिस्टम है, उस पर कोई रेगुलेशंस और लेवीज इस तरह की नहीं है कि आप उसको रोकें।
This encourages bank to take risk and pursue profit through complex financial derivatives rather than basic principles of attracting deposits and lending. तो सिर्फ एक कन्वेंशनल मेथड में डिपॉजिट और लैंडिंग के बजाय वो एक परसू करते हैं बाकायदा प्रॉफिट को, और कॉम्प्लेक्स जो है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स बना करके इस पे काम होता है। इसी तरीके से लेस रेगुलेशन ऑन अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर के ऊपर जो है ना कोई जो है वो चूंकि उस पर रुकावट नहीं डाली जाती और उसको किसी भी तौर पे जो प्राइवेट ऑनर है या प्राइवेट इन्वेस्टर है उसको पूरी कुल्ली आज़ादी हासिल होती है अपने अफेयर्स में और अपने बिजनेसेस को चलाने में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करने में। इसलिए यहाँ पे जो है वो रेगुलेशंस बहुत कम रखे जाते हैं टर्बो इकोनॉमिकल सिस्टम में। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट ये कि लोअर इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स ज़्यादा नहीं लगाए जाते, बहुत मार्जिनल, ताकि समझ लें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंड्यूसमेंट प्लान जो है वो ऑनर को या इन्वेस्टर को दिया जाता है कि वो आगे बढ़े और अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए। फिर लोअर कैपिटल गेन टैक्सेस लगाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं मार्जिनली, गिविंग ग्रेटर रिवार्ड्स टू हाई इनकम अर्नर्स। तो ये जो है ना आप जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है कि वो उसको बल्कि एडवांटेज दिया जाता है कि उसने जो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ में जो है वो ज़्यादा हिस्सा लिया है, तो उसको मज़ीद जो है वो इंड्यूसमेंट प्लान दिया जाता है। एंड अनरेगुलेटेड लेबर मार्केट होती है, जाहिर सी बात है, जो जिसका मोटिव और सिर्फ एक ऑनर का ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाए, तो फिर वो, और चूँकि टर्बो इकोनॉमी में उसके ऊपर रेगुलेशंस पे ज़्यादा जोर नहीं होता, तो फिर वो जो लेबर कॉस्ट होती है उसका इस्तेहसाल बहुत होता है, और चूँकि कहीं पे लेबर को बहुत ज़्यादा पेमेंट मिल रही होती है, कहीं बहुत कम मिल रही होती है, टाइमिंग्स और उसके हिसाब से उसका इस्तेहसाल हो रहा होता है, तो ताकि आसानी से लेबर को वो हायर करना चाहे, जहाँ से हायर करना चाहे कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं बनाई जाती हैं, बहुत लिमिटेड रेगुलेशंस होती हैं वर्किंग कंडीशंस के लिहाज से। तो ये है टर्बो इकोनॉमिक सिस्टम का एक आइडिया कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो फ़ायदा जो है वो उसको दिया जाता है। फिर आ जाते हैं हम, जैसे हमने बताया था कि रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म के ऊपर। तो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म जो है वो इसेंशियली इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि एक्सटेंसिव वेलफेयर स्टेट टू प्रोटेक्ट दोज हु आर अनएम्प्लॉयड और ऑन लो इनकम। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म होगा, इसके अंदर कैपिटलिज्म तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो है वो जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, अगर वो एम्प्लॉय नहीं किए जा रहे तो उनका कोई ना कोई मुशाहरा तय किया जाएगा और उनको भी जो है वो इस प्लान में लाया जाएगा कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होगा विद हाई अर्नर्स पेइंग अ हायर टैक्स एंड देयर इनकम टू फंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करने वालों को, ताकि वो उनको डिस्करेज करना नहीं होता, बल्कि उस टैक्सेस की मद में जो पैसे अर्न किए गए हैं उसको जो है वो फिर मुल्क के अंदर ही और उस जगह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट द गवर्नमेंट माइट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरियाज विद सब्सटेंशियल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दी जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब्सटेंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड सोशल बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीज़ें काम करना जो है वो पब्लिक का यानी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन रेगुलेशंस को अपने पास कॉन्स्टिट्यूशनली तो रखती है, प्रैक्टिकली करती है या नहीं करती वो आपको नज़र भी आ रहा है इस वक्त इकोनॉमी के अंदर। A willingness to regulate monopolies and protect rights of workers। तो ये कि इसमें जो होती है कि राइट्स ऑफ वर्कर्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको इतने आसानी से जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरमायादार के उस पर नहीं छोड़ दिया जाता। फिर आता है क्रॉनी कैपिटलिज्म जो है वो एक टर्म यूज़ की जाती है कि सिचुएशन वेयर बिजनेस सक्सेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसेस विद सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस एंड दोज इन अथॉरिटी। तो ये एक वो सिस्टम है, आप समझ लिए क्रॉनी कैपिटलिज्म में ये तमाम के तमाम बिजनेसेस जो होते हैं वो सिर्फ चंद हाथों में या चंद लोगों के हाथों में रह जाते हैं। तो उसके अंदर जो है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं जिसमें सिविल सर्वेंट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए और इस तरह की अथॉरिटीज़ हो गई, तो एक तरह का एक माफिया को वो जन्म दे देती है जो कि मोनोपोलिस्टिक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिकल सिस्टम को पैदा करती है।
It could be used to refer a situation early 20th century US where business leaders had to buy off politicians in return for favors. For example, in popular media, Citizen Kane, and arguably a degree of crony capitalism occurs कंट्रीज। ये क्रोनी जो है जो कैपिटलिज्म है वो आजकल की इकोनॉमी में आपको चाइना में नज़र आएगा कि जहाँ पर है तो कैपिटलिज्म लेकिन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ने उसको अपने हाथ में चंद स्ट्रेटेजिक मैटर्स को अपने हाथ में ही रखा हुआ और आज भी उन्होंने उसको फ्री इकोनॉमी में नहीं दिया। तो चाइना में नज़र आएगा, साउथ कोरिया में नज़र आएगा, लैटिन अमेरिका में आपको नज़र आएगा। द पावर ऑफ द माफिया इन इटाली इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। इटली में भी आपको नज़र आएगा। एडवांस कैपिटलिज्म में हम आ जाते हैं तो ये यूज टू रेफर टू सोसाइटीज वेयर कैपिटलिज्म इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड, दिस इज वाइड स्प्रेड acceptance of status quo and little politicians activism and fundamental political issues. In advanced capitalism consumerism is important. तो ये एडवांस कैपिटलिज्म के अंदर जो है ना कंज्यूमरिज्म के ऊपर बेस करके इकोनॉमी बनाई जाती है। देयर इज लाइकली एन एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट ऑफ आउटकम ऑफ द वर्स्ट ऑफ द एक्सेसेस ऑफ कैपिटलिज्म। तो जो वेलफेयर इकोनॉमिकल मॉडल या वेलफेयर इकोनॉमी को जो है वो मुल्क में डाल करके जो कैपिटलिज्म के जरिए जो इस्तेसाल होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से आ जाते हैं हम क्या स्टेट कैपिटलिज्म है और इसे तो वो आपको बेसिकली वो चाइना में ही नज़र आ रहा है। तो वो आपको नज़र आती है कि किस तरीके से की रोल विद द मार्केट इकोनॉमी जो है वो ओन जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी वो तो प्राइवेट ऑनर्स ही ओन करते हैं। तो स्टेट ओन इंडस्ट्रीज जो होती है वो इसमें एक जो है वो किरदार अदा करती हैं स्टेट कैपिटलिज्म में। Under that state capitalism, the government also plays a key role in planning, for example, deciding the invest in transport, communication to some extent. China has become a role model state of state capitalism. Private firms play a key role, but the government also plays a key role in planning energy. अब ये देखिए कि इन्वेस्टर ने आना है लेकिन जो एनर्जी सेक्टर है वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में होता है, ट्रांसपोर्ट उनके हाथ में होती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और बैंकिंग सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। वल्चर कैपिटलिज्म है व्हेन हेज फंड एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स बाय फर्म्स बट दे कंसंट्रेट ऑन मेकिंग अ पर्सनल प्रॉफिट रादर देन लॉन्ग टर्म वेल बीइंग ऑफ द फर्म। इसी तरीके से ये पॉपुलर कैपिटलिज्म भी कहलाता है। इसको अगर हम देखें तो ये इवन इफ द कंपनी फेल्स द बायर प्रॉफिट फ्रॉम डेट सर्विस एंड द सेल ऑफ एसेट्स, ये कहलाता है वेंचर कैपिटलिज्म। इसी तरीके से पॉपुलर कैपिटलिज्म भी एक चीज है। कंजर्वेटिव लीडर डेविड कैमरॉन स्पोक अबाउट द विश ऑफ पॉपुलर कैपिटलिज्म, प्रिज्यूमेबली दिस इज द टेक बेनिफिट ऑफ कैपिटलिज्म बट टू मेक श्योर एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस वुड इन्वॉल्व अ डिग्री ऑफ redistribution and guarantees of a certain social welfare safety net। यानी ये एक ऐसा कैपिटलिज्म जिसको डेविड कैमरॉन ने भी बताया कि दुनिया में हम ऐसा कैपिटलिज्म चाहते हैं कि जिसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ चंद हाथों में ना रहे बल्कि वो जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जाए और हर बंदा उससे मुस्तफीज हो। तो वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जहाँ पर वेलफेयर इकोनॉमिक स्टेट जो है वो अपना रोल प्ले करे। तो नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म के ऊपर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।